नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार। मणिपुर में आखिरकार वो हो गया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने को लेकर जारी असमंजस के बीच अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। रविवार को एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी सर्वसम्मति से नया सीएम उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रही। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि मणिपुर की जनता असमंजस में है। इसी बीच आज गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर दी। गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें मणिपुर की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने राज्य का पूरा नियंत्रण अपने अधीन कर लिया है। इसके साथ ही विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर अनुच्छेद 356 है क्या? संविधान के इस अनुच्छेद के तहत जब किसी राज्य में सरकार सुचारू रूप से नहीं चलती या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इसका मतलब यह होता है कि राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य केंद्र सरकार के अधीन आ जाते हैं और विधानसभा का कार्य संसद के अधीन हो जाता है। हालांकि न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पहले की तरह ही चलती रहती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगते ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे राज्य में स्थिरता बहाल करने के लिए जरूरी कदम बताया, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। अब सवाल यह है कि मणिपुर का भविष्य क्या होगा? क्या जल्द चुनाव होंगे या फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन को लंबे समय तक जारी रखेगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीतिक रणनीति क्या होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या राष्ट्रपति शासन सही निर्णय है या केंद्र सरकार को पहले ही समाधान निकाल लेना चाहिए था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या करने पर आता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाए जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी? पूरी तरह अल्पमत में हो चुके थे वीरेंद्र सिंह जी, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से मणिपुर में। और कांग्रेस ने सचेत भी किया, कहा भी कि चूंकि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे तो विकल्प के रूप में विपक्ष को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए था, परंतु नहीं। After the report by the Honorable Governor of Manipur, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation, meaning that the Assembly of the state can be revived on a future date as and when the President of India deems fit depending on the circumstances in the state. As far as BJP is concerned, we are committed to the continuing efforts of peace in the state and most importantly to maintain the territorial integrity of Manipur. I repeat, there would be no compromise with the territorial integrity of Manipur. BJP also firmly stands for the fact that any kind of illegal infiltration into Manipur will not be allowed and will be dealt with severe hand.